हे सो अभी तक आपने सीखा कि कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया है। अब आपने कीवर्ड्स डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप न्यू कैंपेन सेट करेंगे, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये बात ये सीखेंगे। तो चलते हैं न्यू कैंपेन पे। सो हम लोग न्यू कैंपेन हैं, तो अब है गूगल पूछ रहा है आपसे कि सिलेक्ट द गोल दैट वुड मेक दिस कैंपेन सक्सेसफुल टू यू, राइट। सो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर आपको लीड जनरेट करना है, सो आप लीड पे पहले लीड से स्टार्ट करें, राइट। अगर आप ऑनलाइन सेल्स करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों बताऊंगा। ओके, सो पहले सेल्स पे जाते हैं। ओके, उसके बाद गूगल आपसे पूछता है कि कैंपेन टाइप क्या करना है। ओके, तो मैं आपको टाइप ऑफ कैंपेन बता देता हूँ। पहला होता है सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट एंड डिस्कवरी। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सर्च के बारे में बताऊंगा। आगे हम लोग एडवांस कोर्स में सीखेंगे डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट, डिस्कवरी, राइट। तो सर्च होता है कि जो कस्टमर सर्च के थ्रू आता है, गूगल सर्च के थ्रू आता है, google.com के थ्रू, उसको ऐड दिखाने के लिए, राइट। डिस्प्ले होता है, अगर आप देखते होंगे कि बहुत सारे बैनर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं, सो वो होता है डिस्प्ले ऐड। शॉपिंग होता है, अगर आप कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं गूगल पे और वो गूगल आपको जो प्रोडक्ट है वो दिखाने लगता है, पार्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसको शॉपिंग कहते हैं। वीडियो ऐड होता है कि आप वीडियो फॉर्मेट पे, जैसे कि आप यूट्यूब पे अपना ऐड शो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद स्मार्ट होता है। स्मार्ट होता है कि ये ऑटोमेटेड ऐड होते हैं जो गूगल के जो पब्लिशर्स होते हैं, उन्हें बहुत से पब्लिशर्स के ऐड को देखा होगा। जो न्यूज़ वेबसाइट है वहाँ पे जो ऐड होते हैं उसको आपने देखा होगा। ओके, सो उसको स्मार्ट ऐड कहते हैं। डिस्कवरी ऐड होता है, आपने बहुत सारे, अगर आप यूट्यूब पे अगर आप कुछ टर्म सर्च कर रहे हैं तो कुछ स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट आपको सबसे ऊपर दिखते हैं। गूगल पे अगर आप जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको कुछ ऐड दिखते हैं, तो उसको डिस्कवरी ऐड कहते हैं। अगर आप जीमेल आपके पास है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐड ऊपर आते हैं जीमेल पे, तो उसको जीमेल कहते हैं, जीमेल ऐड कहते हैं, राइट। सो सो इस वाले कोर्स में मैं आपको सिर्फ सर्च बताऊंगा और एडवांस में मैं आपको फिर आगे का बताऊंगा डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट एंड डिस्कवरी, राइट। सो सेल्स पे गए, उसके बाद सर्च पे गए, फिर हमको क्या, हमारा कहाँ पे हमको लैंडिंग पेज क्या है हमारा, क्या हमें कॉल कॉल चाहिए, वेबसाइट विजिट चाहिए, स्टोर विजिट चाहिए, ऐप डाउनलोड चाहिए। ओके, सो वेबसाइट विजिट चाहिए। वेबसाइट मैंने आपको पहले बताया था कि वेबसाइट आप दो तरीके से बना सकते हैं, खुद का डोमेन, सर्वर, होस्टिंग परचेज करके, या फ्री में जो मैं आपको गूगल वाला बताया था, गूगल site.google.com में कैसे बना सकते हैं, राइट। सो कुमार सौरभ .in, राइट। अब मैं आपको ये क्लिक नहीं करना, कंटिन्यू करना है। ओके, अब यहाँ पे कैंपेन का आप नाम दे दीजिए। ओके, तो जैसे मैं नाम देता हूँ KS1, ये कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ये आपके लिए होता है। और यहाँ पे सर्च नेटवर्क है एंड डिस्प्ले नेटवर्क है, तो यहाँ पे इसको अनचेक कर देना है, सिर्फ सर्च नेटवर्क रखना है, राइट। फिर शो मोर में आएंगे, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट कब तक दिखाना है, ये कंटिन्यू है, और यहाँ पे एंड डेट आप डाल सकते हैं। जैसे कि आज मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे 31 को ओवर करना है अपना एडवर्टाइजमेंट, तो ऑटोमेटिक ये एडवर्टाइजमेंट को एंड कर देगा, राइट। अगर मुझे कंटिन्यू रखना है तो नन कर सकता हूँ और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, कैंपेन URL, सो ये सब आपको नहीं करना, ये वाला चीज़ ये एडवांस के लिए है, तो ये आपको नहीं करना। अब आपको डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, ये भी नहीं करना। एड शेड्यूल ऑल डे, सो आपको ऑल डे ही रखना है। उसके बाद लोकेशन, सो यहाँ पे लोकेशन है, सो आप अपने हिसाब से लोकेशन चूज कर सकते हैं। अगर पूरे इंडिया में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है तो पूरे इंडिया को शो आप कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो पार्टिकुलर आप, अगर आपका कोई पार्टिकुलर लोकेशन पे बिजनेस है, उस रीजन के लिए ही आपका बिजनेस एंड जो बिजनेस है वो है, या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो वहाँ पे आप अपना पार्टिकुलर लोकेशन भी डाल सकते हैं। लाइक मेरा बेंगलोर में है तो मैं बेंगलोर लिखता हूँ,
तो बेंगलोर यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ पे देखिए टारगेट, तो ये आपको क्लिक कर देना है। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं तो रीजनल लैंग्वेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा। ओके, उसके बाद ऑडियंस पे जाएंगे। सो ये भी आपको टच नहीं करना। ओके, ये भी आपको ऐसे में आपको अगर आपको और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ब्राउज पे आ सकते हैं, राइट। और आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको किन डेमोग्राफिक फिगर को ऐड दिखाना है। ओके, तो जैसे मेरा अगर कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स है या नहीं, मैरिटल क्या वो सिंगल है, मैरिड है, एजुकेशन लेवल, होम ऑनर्स, एम्प्लॉयमेंट कैसा है उनका, राइट। सो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी नहीं पता अपने टारगेट कस्टमर के बारे में तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे रखिए, राइट। उसके बाद है बजट। तो बजट आप डेली का, मैंने कहा था कम से कम में स्टार्ट कीजिए, तो आप 300, 100, 150 कर सकते हैं। बजट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बिडिंग। सो यहाँ पे आप फोकस करिएगा, यहाँ पे लिखा भी है फोकस। सो आप फोकस करिए कि कैसे इसको क्लिक करना है, नहीं तो आपका सारा पैसा एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पे ब्लेम मत करिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है कम पे करिए, कम पे, क्योंकि आपको टेस्ट चेक करना पड़ेगा और इसको कहते हैं ए/बी टेस्टिंग। आपको टेस्ट करना पड़ेगा हर एक एडवर्टाइजमेंट करके। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो ऑप्शन है रिकमेंडेड में क्लिक। अगर आप क्लिक पे जाते हैं सो आप ये क्लिक मत करिएगा फर्स्ट टाइम में, इसको कभी क्लिक मत करिएगा, इसको हमेशा अनचेक रखिएगा, मतलब क्लिक यहाँ पे नहीं करना, सिर्फ इसको क्लिक पे रखिए, राइट। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से आप आपको अब बिड स्ट्रेटजी बताता हूँ कि कितनी तरह के बिड स्ट्रेटजीज होते हैं। फर्स्ट होता है सीपीए, एवरेज कॉस्ट पर एक्शन। ओके, सो सीपीए में जो होता है वो मोस्टली कन्वर्जन पॉसिबिलिटीज के लिए होता है। कन्वर्जन पॉसिबिलिटीज मतलब किसी ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया और उसने कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिया आपसे, राइट। सेकंड है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। सो अगर आप बेसिक हैं तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि आप स्टार्ट कीजिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन से, राइट। मैक्सिमाइज कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, और सेकंड ऑप्शन है कि आप मैनुअल सीपीसी कर सकते हैं। तो मैनुअल सीपीसी में आपको आगे जाके जो कीवर्ड में मैंने आपको रेंज बताया था, प्राइस रेंज बताया था, राइट। ये देखिए, ये प्राइस रेंज है। तो आप कुछ भी अपने कीवर्ड के हिसाब से आप देख लीजिए, को 5 रुपये देने हैं, 10 रुपये देने हैं, 12 रुपये देने हैं पर क्लिक। तो आप बाद में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे उसको आप सेट कर सकते हैं मैनुअल सीपीसी में। ओके, सो इस साइड में हम लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाएंगे। ओके, साइट एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, ये सारा कुछ भी नहीं करना, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। वेट, क्लिक्स। ओके, सो फिलहाल के लिए आप इसको क्लिक पे रखिए, इसको नहीं करना है, ये मैक्सिमाइज क्लिक रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो जो एड स्ट्रक्चर होता है वो 3 तरीके से होता है। फर्स्ट होता है कैंपेन,
सेकंड होता है सेटअप ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप मतलब कि जहाँ पे आप जो आपके कीवर्ड है वो डाल सकते हैं, राइट। सो ऐड ग्रुप का नाम दे दिया कुछ केस। अब यहाँ पे पेस्ट करना है जो आपने कीवर्ड्स यहाँ पे डाउनलोड किए। ओके, पेस्ट कर दिया। अब डेली बजट के हिसाब से आपको बता देगा कितना आपको क्लिक मिलेगा डेली। ओके, सो सेव एंड कंटिन्यू। सो न्यू ग्रुप में आप न्यू कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको एक ही ऐड ग्रुप के साथ करना है। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सो एक चीज़ और मैं मिस कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे 3 तरीके कीवर्ड्स होते हैं। ओके, सो ये जो कीवर्ड्स है जिसपे सिंपल कीवर्ड्स जो डाले हुए हैं, इसको कहते हैं ब्रॉड मैच। तो ब्रॉड मैच क्या होता है कि गूगल कोई भी इसके आसपास ये कीवर्ड लिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से इम्प्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जो आपका बजट है उसको यूटिलाइज कर सकता है। इसलिए इसको ध्यान से आप चेक करिएगा, फिर कीवर्ड्स प्लेस करिएगा। सो ये कीवर्ड्स हैं विदाउट। सो इसमें क्या है, ये ब्रॉड कीवर्ड्स कहते हैं। ओके, ब्रॉड कीवर्ड्स, सिंपल कीवर्ड्स है ये ब्रॉड, इसको ब्रॉड कहता है। ब्रॉड क्या मतलब है कि इस कुछ भी कीवर्ड्स इसके आसपास रहेगा तो आपका एडवर्टाइजमेंट शो करेगा, और जो भी उसको क्लिक करेगा उसको क्लिक माना जाएगा और गूगल उसके बदले आपको चार्ज करेगा। दूसरा कहते हैं परहैप्स। तो परहैप्स में आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे ये कर देना है। परहैप्स मतलब कि गूगल सिर्फ इन्हीं कीवर्ड्स पे आपका एडवर्टाइजमेंट शो करेगा। ओके, उसके बाद है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट में आपको ब्रैकेट लगा देना है कीवर्ड्स में। ये ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया। तो आपको सारे कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड्स आपको ब्रॉड चाहिए और कौन सा कीवर्ड्स आपको परहैप्स चाहिए और कौन सा कीवर्ड आपको ब्रॉड मैच चाहिए। ओके, सो इसके बारे में आप यहाँ पे लर्न मोर पे जाएंगे तो आप सीख सकते हैं, राइट। और बाकी मैं ग्रुप में भी डालता रहूँगा कुछ कुछ वीडियोस, वहाँ से भी आप देख के सीख सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अब क्रिएट ऐड। ओके, सो गूगल ने फर्स्ट जो है उसको स्विच कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से हम लोग, सो गूगल ने क्या किया है कि आपके जो आपने डाला था पहले वेबसाइट उसके हिसाब से उसने एक ऐड क्रिएट कर लिया। ओके, सो डोंट वरी। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको न्यू ऐड पे जाना है। सो दो तरीके के ऐड होते हैं, टेक्स्ट ऐड और एक होता है रिस्पॉन्सिव ऐड। ओके, सो पहला है, सबसे बेटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिव ऐड ही होता है। ओके, सो मैं आपको न्यू ऐड पे जाना है। सो यहाँ पे जो वेबसाइट जहाँ पे आपको लैंड करवाना है उसका यूआरएल डालना है। यहाँ पे हेडलाइन 1, हेडलाइन 2। सो हेडलाइन हमेशा आप वही रखिएगा जिसको देख के लोग उसको क्लिक करें, राइट। तो जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं लिखूंगा, अगर मुझे कोर्स सेल करना है तो मैं लिखूंगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पे दिखाएगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हेडलाइन 1 हो गया। वैसे ही फिर बाय कोर्स इन हिंदी, ये हो गया सेकंड। वैसे ही थर्ड। सो मैक्सिमम 3 हेडलाइन तक आप यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 5, 6, 7, 8 तक ले जा सकते हैं। ओके, देन बेस्ट
सोर्स फॉर बिजनेस ऑनर्स। तो गूगल आपको रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप कितने वर्ड यूज करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो जो आप ये लिख रहे हैं वो कितना वैलिड है, राइट। सो अभी मैंने सारे पॉइंटर्स नहीं लिखे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पे लिखे वो आपके कीवर्ड से मैच करना चाहिए, राइट। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन जैसे कि मेरा वेबसाइट है, मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, सो ये मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, राइट। सो ये मेरा ऐड हो गया यार। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। सो यहाँ पे दिखा रहा है वन एड हैज ए इशू, विल प्रिवेंट इट शो इन द गूगल एड, फिक्स इट। ओके, सो फिक्स पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो फ्यू एलिमेंट इन द कलेक्शन। ओके, सो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आपको और भी चीज़ें ऐड ऑन करना पड़ेगा, राइट। सो आप यहाँ पे लिखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग बाय कोर्स फॉर बिजनेस ऑनर्स। ओके, सो लेट्स सी अब क्या होता है। ओके, डन। सो ये जो आया इशू, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप इसको यहाँ से आप करके इसको कर सकते हैं पब्लिश। ओके, सो ये आपका ऐड हो गया पब्लिश। अब आप अपने कैंपेन को देखेंगे कहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कैंपेन को देख सकते हैं और भी तरीके से ऐड क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।